बस कुछ समय और फिर उसके बाद सबका इंतज़ार ख़त्म और फिर सूर्य भगवान आ जाएंगे बाहर। तो अभी मैंने पायल की कहानी चल के ज़रा सा साइड में होके बता देता हूँ आपको पायल की क्या कहानी थी। जय जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। और अब हम लोग हो रहे हैं बहुत ज़्यादा लेट। टाइम बज रहा है, देखो हो रहे हैं लगभग 5। और ना जैसा कि आप छठ में जानते हो कि सूरज देव उगने के पहले, दिखने के पहले ना पहुंचकर पूजा कर लेनी चाहिए। तो आंटी वहां पर अब हम लोग का वेट कर रही है। एक्चुअली बात ये हुई थी कि 5 बजे तक वहां पहुंच जाना। मैं एडिटिंग वगैरह करके 3 बजे मैं सोचा कि 10-15 मिनट सोता हूँ। मैं सो गया, मेरी नींद खुली नहीं। आंटी फ़ोन की 4:30 बजे, तब मेरी नींद खुली। उठा मैं फटाफट मैं, दीदी पापा सब लोग रेडी हो चुके। बस अब हम लोग को 5 मिनट में यहाँ से निकलने वाले हैं। और यहाँ से ना लगभग 1 घंटे 10 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में। तो अभी कुछ टाइम मतलब बस कैसे भी सूरज उगने के पहले पहुंचना है वहां पर, ताकि जो पूजा होगी वो पूरा मैं कवर कर सकूं। तो बस अब छठी मैया पहुंचाए। बाकी कल का क्या हाल था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आप सब जानते हो। तो कोई नहीं, फिर से अब है इंतज़ार 2027 का। क्या पता हो जाएगा कब उस बार हमारा, अब कुछ कह नहीं सकते। तो अब जो बीत गया उसको सोचना नहीं है, आगे के लिए स्ट्रॉन्ग कमबैक करना है। बट वेल प्ले टीम इंडिया, बहुत अच्छा दिया आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा बेस्ट किया। बहुत अच्छा लगा हमको देखकर। थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट मेमोरीज़ एंड मेमोरेबल मेमोरीज़। तो अब हम लोग निकलते हैं डायरेक्ट बाहर घर के। और जो गणेश ने कल बोला था कि येलो वाली जीतेगी, तो उसकी बातों का सीरियस मत लेना। वो छोटा बच्चा है, उसको कुछ आइडिया नहीं है कि येलो क्या है और ब्लू क्या है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, प्रिय भक्तजनों, देखो 5:36 हो रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं। पीछे देखो शिव मंदिर है और हम पहुंच चुके हैं। बस ये देखो यहाँ पे अंदर लोकेशन है। तो फटाक से पहले चलता हूँ और जो पूजा हो रही है, पूजा के पहले हम मतलब जो कवर कर लेते हैं और उसके बाद हम दर्शन करेंगे। कल तो पहले कर लिया था दर्शन, तो और इतने जल्दी हम पहुंच गए, उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी पहुंचेंगे। एक तो रास्ता भी खाली था और ऊपर से बजाज प्लेटिना सिटी 100 बाइक। पटाखे देख लो कितने ज़ोर से फट रहे। देखो मैं पहुंच चुका हूँ लोकेशन पे। कल भी यहीं पर था और आज सूरज देव यहाँ से उगेंगे, क्योंकि कल अस्त यही साइड हुए थे। तो ये लोग मुझे पता है खड़े हो गए हैं। मेरे ख्याल से जब तक सूरज देव उग नहीं जाएंगे तब तक ऐसे ही खड़े रहेंगे। तो देखो आंटी पूजा कर रही है और आज बच्चों में कोई नहीं आया है, गौरी गणेश कोई भी। अच्छा गौरी आ रही है। तो देखो बोला था ना मैं, दीप जलता रहेगा। तो ये देखिए दीप जल रहा है। तो ऐसे ही सिर्फ मेरा ही दीप नहीं, जितने रहते हैं ना छठी के व्रती, हर किसी का दीप जलता रहता है। और आगे वहाँ पर ना भजन हो रहा है छठी माई का। कल ही बताया था मैं कि आज के दिन सूर्य देव को उगते हुए अर्घ देते हैं और भजन होता है। तो ये ढोल वाले भैया का ऐसा सिस्टम है ना, तो हर जगह जा रहे हैं ये जो पूजा कर रहे हैं और फिर उनसे पैसे मांग रहे हैं। 10 रुपये 20 रुपये, जो जिसकी इच्छा अनुसार जैसा वो दे दे। वाह देखो भाई, पटाखे ना बहुत ही प्यारे प्यारे फूट रहे, कलरफुल। जब मैं भिवंडी से निकला ना, यहाँ पे एक अंबरनाथ के लिए बीच में जो पड़ता है, बीच में दुर्गाड़ी ब्रिज पड़ती है ना, वहाँ पर भी ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी एकदम। मतलब ना भरा हुआ था वो वहाँ का जो तालाब है। यहाँ भी अच्छी खासी भीड़। तो अभी आंटी की भी प्रार्थना पूजा हो गई, अब ये भी आ जाएंगी यहाँ पर। जैसे कल थी इस तरफ मुख करके, आज इस तरफ मुख करके खड़े रहेंगे।
आराम से। जय हो छठी मैया। तो जैसा बताया था मैं कि भजन गीत होता है ना, वैसे यहाँ पर सोहर हो रहा है। यहाँ पे जितने लोग हैं ना, हर लोग अपने अपने मतलब अनुष्ठान के सामने ऐसे ग्रुप बनाकर भजन करते हैं। कल मैं एक चीज़ मिस कर गया था, बाद में मुझे ध्यान में आया था। तो ये जो छठ का महापर्व है ना, ये सिर्फ औरतें ही नहीं, आदमी भी रख सकते हैं। तो कल भी अंकल लोग थे, ये लोग भी व्रत रख सकते हैं। मतलब आदमी बोले आदमी यानी हम लोग भी रख सकते हैं ये व्रत, वो आपके ऊपर है। वो देखो पीछे भी वहाँ पर एक अंकल है। ऐसे ही ना कल ना काफ़ी सारे अंकल थे, वो देखो वहाँ पर भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ औरतें रखें, ये आदमी भी पर्व रख सकते हैं छठ का। बस कुछ समय और फिर उसके बाद सबका इंतज़ार ख़त्म, और फिर सूर्य भगवान आ जाएंगे बाहर, वहाँ से आएंगे। तो जब तक सूर्य भगवान उग रहे हैं तब तक के लिए हम लोग गौरी की दुख भरी कहानी सुन लेते हैं। बेचारी गौरी को सब घर पर छोड़ के आ गए थे, फिर वो उठी, खुद से बिना साबुन लगाए नहाई, और जो कपड़ा मिला वो पहन के आ गई। वो जाने दो। और कल रात में खाना भी नहीं खा पाई बेचारी, कुछ ऐसा बता रही थी। क्या हुआ गौरी, बताओ। गला दुख रहा था कल गौरी का गला दुख रहा था। अच्छा, रो भी रही थी। मेरी बाबू कल रात में सिर्फ 2 वड़ा पाव खाई। बड़ा पाव नहीं खाई, घर पे जाके बिस्किट भी खाई थी। हाँ सुनो, तो गई 2 वड़ा पाव खाई यहाँ से, फिर घर पे गई, गला दर्द होने लगा। फिर सोची मैं 10-15 मिनट सोती हूँ, तो जब सो गई तो इसको कोई जगाया ही नहीं, बेचारी सोती रह गई। फिर बाद में उठी, मम्मी को बोलती मम्मी मुझे भूख लगी है, तब मम्मी बोली जा बिस्किट खा ले। बिस्किट पहले ही आते। और गणपत ने दाल चावल खाया, सिनर्जी से आया तो उसके लिए स्पेशल पार्सल दाल चावल। सो रहा है वो। गणपत भाई नींद के आगे कुछ नहीं देखता। गाइस अभी भगवान आने वाले हैं। अभी से भगवान आने वाले हैं और मेरी मम्मी वहाँ पर खड़ी है। और यहाँ पर पूजा हुआ था कल, और यहाँ पर कल पूजा हुआ था। यहाँ पर दिया जलते रहा था रात भर। तो देखो लगभग सूर्य भगवान निकल गए हैं और अब अर्घ दे रहे हैं। जैसे कल अर्घ दिए थे, 6 बार अर्घ देना रहेगा। देखो सब लोग आकर ना, वो कौन है कोई नहीं जानता, बस एक श्रद्धालु, एक भक्त है। ऐसे ही देखो हर किसी को मतलब अर्घ दे रहा है ऐसा। पायल यहाँ बरामद हो गया है, यानी मिल गया है, लेकिन क्या है वो पायल आपको कल मिलेगा। एक हमारे भक्तजन को मिला था, वो भक्तजन जो है वो भिवंडी के रहने वाले हैं और वो कल ही गुम हुआ था और आज ढूंढ रहे हैं, और वो पायल आपको कल मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भक्तजन का। नाम मेरा नाम बोल दीजिए, शुक्ला आदर्श। शुक्ला आदर्श जी के ने ये दान प्रदान किया है। मतलब कैसा दान ही समझिए ऐसा कि वो फिर से आ गया, उन्होंने मंदिर में जाकर रख दिया था और वो मंदिर से वापस लेकर के आपको देंगे, तो कल आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल मुझे एक पायल गिरा हुआ मिला था, मैं कुछ आंटियों को पूछा भी था ये आपका है, बट नहीं तो मैं घर पर ले जाकर ना उसको मंदिर में रख दिया था। अभी मैंने अनाउंसमेंट में सुना कि किसी का पायल गिर गया, तो मैं इनसे कांटेक्ट किया, तो अब मैं उनको 1-2 दिन में रिटर्न कर दूंगा।
तो मेरे अर्घ के बाद अब दीदी अर्घ दे रही है और ऐसे ही एक करके लाइन लगाए और हर कोई अर्घ देगा। तो यही हमारे बीच एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है जिसका पैर गंदा हो गया था, तो वो पैर धुलने यहाँ आई थी। इसमें पैर धुली और फिर वहाँ जाके खड़ी हो गई। और उसके बाद गौरी को कितना मजा आ रहा है। तो देखो अब सब लोग ना जो भी प्रसाद चढ़ाए तो सब प्रसाद काट के छोटे छोटे उसके पीसेस कर ले रहे हैं। और ये प्रसाद ना आप ना जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा बांटा जाता है। ये वाला प्रसाद आपके आस पड़ोस में, पीछे वाले एरिए में, सोसाइटी में, मतलब हर जगह जितना बांट सको उतना बांटते हैं ये वाला प्रसाद छठी मैया का। तो जहाँ भी देखोगे ना अब हर लोग प्रसाद को कट करके फिर अब बांटना शुरू करेंगे। सूर्य देव निकल गए, ये देखो इसके जस्ट पीछे। जय हो सूरज देव। कितने इंतजार के बाद, टाइम देखो कितना हो रहा है, 7:15। हाँ तो अब देखो सब लोग प्रसाद खा रहे हैं। मुझे भी प्रसाद मिल जाए अब। प्रसाद देखो, ये देखो मामा को देखे, छिलका दे रहे देखो बंदर मामा। हाँ पहिन पैंट। तो भाई प्रसाद मिल गया छठी मैया का, तो अब यहाँ से निकल रहे हैं। और जैसा मैंने बताया सब लोग प्रसाद बांटते हैं, तो यहाँ पर देखिए दादाजी प्रसाद बांट रहे हैं। आखिरी था मेरे लिए, ले लीजिए प्रसाद है, धन्यवाद। तो ऐसा होता है ना, प्रसाद बांटने में ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए मैंने दे दिया। मैंने देखा वो अंकल देख रहे थे इसलिए मैंने दे दिया। तो अभी मैंने पायल की कहानी चल के ज़रा सा साइड में होके बता देता हूँ आपको पायल की क्या कहानी थी। तो अब देखो, अब सब लोग अपना अपना प्रसाद लेकर जा रहे हैं घर। हर जगह देख लो सब खाली कर रहे हैं। छठी मैया के धीरे धीरे सब खाली हो जाएगा। और फिर से एक बार धन्यवाद महावीर एकता फाउंडेशन का, जिन्होंने इतनी अच्छी सुविधा उपलब्ध की सारे भक्तजनों के लिए, पानी की व्यवस्था करके दी हर जगह। तो ये महावीर एकता फाउंडेशन यहाँ पर वो ऐसा कह रहे थे कि हर साल करते हैं, आगे वाले साल भी हम करेंगे। तो उनका बहुत बड़ा सहयोग है। और वहाँ पर देखिए हमारी पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए तो एक सैल्यूट बनता है पुलिस वालों के लिए। थैंक यू सो मच मुंबई पुलिस और महावीर एकता फाउंडेशन को भी। तो देखो वहाँ पे सूर्य देव जगमग जगमग हो रहे हैं और अब धीरे धीरे सब निकल रहे हैं। हर कोई अपना प्रसाद लेकर सर पर। अच्छा चढ़ाओ भाई। अच्छा चढ़ाओ। हाँ हाँ एकदम बढ़िया से। यहाँ पर देखो इस ग्राउंड में जो कुंड है ना, ये जो पिंक पिंक दिख रहा है आपको ना, ये लोटस है, कमल। आंखों से देख रहा हो भाई, कीचड़ में कमल खिला हुआ है, ऐसे कभी नहीं देखा था मैंने। तो छठी मैया के दर्शन के बाद अब हम लोग आ चुके हैं प्राचीन शिव मंदिर। यहाँ दर्शन करने, यहाँ का दर्शन किया हुआ ना पूरा ब्लॉग है, इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ जानकारी भी दी है, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ देखो। और छठी मैया का जो कल का उनका पूजन था ना, उसका भी ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाओ देखो। मेरे भाई बहनों, कपड़े का थैले का इस्तेमाल करें। भगवान को मानते हैं तो कपड़े का थैला हाथ से फ्रेंड करें, प्लास्टिक का थैला को हाथ में लगाए। जो सही मायने में भगवान को मानते हैं वही फ्रेंड करें। आज इनकी बात तो सही है। अब भगवान को मानना ना मानना वो एक जगह है, बट प्लास्टिक का थैला बंद करे, कपड़े का थैला यूज़ करे। हाँ बात तो सही है। तो अभी ऐसा सिस्टम है ना कि हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं और मंदिर में आरती शुरू होने वाली है, इस वजह से मंदिर बंद हो गई है। और अब आरती ख़त्म होगी और 8:45 बजे के लगभग, तब कहीं मानो जाकर के आरती फिर दर्शन चालू होगा 8:45 बजे के करीब। और लाइन तो इतनी लंबी लग चुकी है ना कि मतलब मान लो आराम से 2.5-3 घंटे यहाँ पर निकलने वाले हैं।
जैसा कि ना आरती ख़त्म हो चुकी है और अब ना धीरे धीरे दर्शन की लाइन शुरू हो चुकी है, इसलिए अब धीरे धीरे सब बाहर निकल रहे हैं और लाइन तो वैसे ना पूरी बाहर तक जा चुकी है। और यहाँ पे आरती हुई थी तो आरती ले लेते हम लोग। ओम नमः शिवाय। और यहाँ की जो सिक्योरिटी है उनसे हमने बात किया कि ये लाइन ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा। उन्होंने कहा कि लगभग 1 बज जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल कितना बज रहा है टाइम, अभी देखो टाइम हो रहा है 9 भी नहीं बजे, 5 मिनट बचा है 9 बजने में, मतलब 3 घंटे के 4 घंटे का समय दे दिया उन्होंने। और यहाँ पर ना कुछ लोग अपनी तरफ से प्रसाद के रूप में जैसे इडली चटनी बांट रहे हैं और यहाँ पर सीढ़ा यानी हलवा और वहाँ पर चाय, मतलब अपनी श्रद्धा से जितना जिससे हो सकता है उतना वो प्रसाद बांटता है और जो भक्तगण चाहे वो ग्रहण कर सकते हैं। और चावल और सब्जी भी थी यहाँ पर, तो ये भी बता दे रहा हूँ कि मतलब प्रसाद बंटते रहते हैं यहाँ। तो हो गए दर्शन और अब बाहर चल रहा हूँ, तो बाहर मिलके बताता हूँ। समय हो रहा है 9:25 और भोले बाबा की कृपा से दर्शन हो गया। तो अभी मैं आपको मैं पायल की कहानी बताना बाकी है और अब यहाँ से निकलना है घर। तो थोड़ी सी और बाजू में मंदिर है, वहाँ पूजा करके उसके बाद मिलता हूँ। तो दर्शन हो गया अच्छे से एकदम। तो ये बताना है ना मुझे आपको पायल को लेकर कि देखो कल जब मैं आया था ना, रिक्शा स्टैंड से उतरा, उन्होंने मुझे मेन गेट पर छोड़ा, प्राचीन शिव मंदिर जो बाहर मेन गेट है। फिर वहाँ से ना मैं जब वॉकिंग करके आ रहा था ना, तो मेरे जस्ट सामने ना पायल गिरा पड़ा, मैंने दूर से देखा। तो मैंने उसको उठाया ना, तो बाजू में जो रिक्शे वाले अंकल थे उन्होंने मुझसे मांग लिया पायल, तो मैंने उनको दे दिया कि बोला करके कि अंकल किसी का होगा शायद आपको मिल जाए। तो मैं 2-4 कदम आगे बढ़ा ना, एक रिक्शा छोड़ के दूसरी रिक्शा में एक अंकल थे रिक्शे वाले, उन्होंने मुझको बोला तू उसको क्यों दिया, तू जाके ले ले, तुझको मिला है। तो मैं भी बोला हाँ भाई के ले लेता हूँ, आज छठी मैया का मतलब उनकी पूजा है, तो क्या पता मुझे प्रसाद के रूप में मिला है। तो मैं वो ले लिया। फिर लेकर ना, फिर जब छठ माई का पूजा होने के बाद मैं बाहर ना खड़े हो गया था और मैं आती जाती ना करीबन मैं 15 से 20 आंटियों से ना पूछा होऊंगा ऐसे दिखा के, किसी के पैर का पायल गिरा है क्या, आपके पास कोई आया था क्या। तब मुझे कुछ नहीं मिला, कोई नहीं मिला। तो मैं उसको घर लेकर गया और मैं उसको ले जाकर ना मंदिर में रख दिया था। तो अभी आज सुबह जब मैं आया यहाँ पर, तो इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि एक पैर का पायल गिर गया है, किसी को मिला हो तो बताओ। तो मैं सुना तो गया, उनको मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया और ये भी बताया कि वो भिवंडी में है, फ़िलहाल मैं घर पे रख दिया, वो मंदिर में है, वो आप मुझसे कभी भी मिलकर ले लो। तो यही कहानी थी भाई पायल की। तो बस अब दर्शन भी हो गए आज के छठी माई का, मैंने बता भी दिया है सब कुछ। तो आप लोग ना मेरे दोनों भी ब्लॉग देख लेना। छठी माई का तो ज़रूर से ज़रूर देख लेना। फर्स्ट डे वाला जो मतलब मेन करते हैं, खाए नहाए, फिर उसके बाद खरना, फिर तीसरा जो अस्त होते वक्त करते हैं और जो उगते हैं उस वक्त के 4 दिन मेन होते हैं। ये पूरा मैंने बताया है उस व्लॉग में। तो देखो बस अब जा रहा हूँ घर पे। इसी के साथ मेरा आज का ब्लॉग वीडियो यहीं पर एंड हो जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।